तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग अब और तीखी होती नजर आ रही है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, उन्हें बिना पूंछ का गधा कहा गया। और इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और अब ओपी राजभर ने भी सपा पर जोरदार पलटवार किया है। राजभर ने न सिर्फ दयाराम प्रजापति के बयान पर आपत्ति जताई बल्कि समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसकी कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता दयाराम प्रजापति के बयान से हुई। एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर तीखी टिप्पणी करी। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष की भाषा और राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़े करने का मुद्दा बना लिया। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने गाजीपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और अपमानजनक भाषा लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनता नेताओं से मुद्दों पर बहस की उम्मीद करती है, न कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की। राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियों के जरिए राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अलग अलग समाज और वर्गों को लेकर बयानबाजी करती रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। दयाराम प्रजापति को लेकर भी राजभर ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के सम्मानित नेता उनकी पार्टी में भी मौजूद है और किसी एक व्यक्ति के बयान को पूरे समाज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी का कोई राजनीतिक आधार नहीं है और ये केवल एक व्यक्तिगत हमला है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने विवादित बयानों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि पहले भी कई मौकों पर सपा नेताओं की टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद पैदा हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी समय समय पर ऐसे आरोपों को खारिज करती रही है और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर भी पलटवार करती रही है। यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग के नेता माने जाते हैं। उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाती आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरती रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच जुबानी टकराव का राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल करीब आएगा वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी और तेज हो सकती है। सामाजिक समीकरणों और वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल लगातार अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश करेंगे और ऐसे में नेताओं के बयान चुनावी रणनीति का भी हिस्सा माने जा रहे हैं। फिलहाल दयाराम प्रजापति के बयान और उस पर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष की भाषा पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार और उसके सहयोगी दलों पर लगातार हमलावर बना हुआ है। अब देखना होगा कि ये जुबानी जंग यही थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है। और इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमने वाला नहीं है और चुनावी माहौल के करीब आते ही ऐसे बयान और सियासी हमले लगातार चर्चा का विषय बने रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ओपी राजभर के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ऐसी पहली बयानबाजी नहीं है, काफ़ी ऐसे बयान आते रहे हैं, खास तौर पर ओपी राजभर के लिए भी आते रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर का सीधा यही कहना है कि हम जनता के लिए सक्रिय हैं, हमारी जवाबदेही जनता के लिए बनती है, ना कि ये आपसी आरोप प्रत्यारोप के लिए, ना कि ये आपसी द्वेष के लिए। और सोचने वाली बात यह भी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ऐसी बयानबाजी करना ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चोट भी पहुंचा सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चुनाव पर भी असर डालती हैं और चुनाव बिल्कुल दस्तक दे चुका है। 2027 में चुनाव है, समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी भी उसी घेराव से निकलने की फिराक में है और समाजवादी पार्टी को उस घेराव में डालना चाह रही है। क्योंकि पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद यहां पर पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया और अब ओपी राजभर के ऊपर ऐसा बयान जो कि बीजेपी के साथ समर्थन में है।